ये REES52 की तरफ से। तो इसको हम लोग करते हैं बैक। ओके, तो मैंने वो जॉयस्टिक मॉडल का जो बनाया था शॉर्ट्स में, आई होप आपने देख लिया होगा। नहीं देखा तो यहाँ आई बटन में लिंक दिख रही होगी या यहाँ कहीं भी, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। शॉर्ट्स है लेकिन फिर भी, और उसको हम लोग, उसका ट्यूटोरियल हम लोग बाद में डालेंगे। अभी जो है वॉइस कंट्रोल्ड सर्वो मोटर विथ पाई फॉर्माटा, इसका नाम आपने सुना ही होगा। नहीं सुना तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। लेट मी जस्ट, यही तो मुझे बड़ी दिक्कत है। सो बहुत इजी है, बस कुछ लाइन्स आर्डुइनो में तो कोड भी नहीं लिखना है, बस हम लोग को कोड लिखना है पाइथन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरे को पूरा किट जो है 1700 का पड़ा, मतलब 1700 रुपीज़ का। तो अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी जरूर से, उसको देख लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या मेरे को मिला था। पहले एक आर्डुइनो उनो, एक सर्वो मोटर, एक अल्ट्रासोनिक सेंसर, एंड देन एक कुछ रजिस्टर्स मिले थे, डायोड्स मिले थे, और एलईडीज और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ अपना प्रोजेक्ट। सबसे पहले वायरिंग दिखाएंगे, फिर हम लोग कोडिंग करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, हम लोग को चाहिए एक सर्वो मोटर जिसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, और हम लोगों का एक आर्डुइनो उनो बोर्ड। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी REES52 यूनो का किया है, जो कि आर्डुइनो उनो है। सो सबसे पहले आपको कनेक्शन दिखाता हूँ। तो यहाँ फीमेल है, तो फीमेल से फीमेल कनेक्ट नहीं होता। आप ब्रेडबोर्ड से भी कर सकते हैं, बट यहाँ बहुत सिंपल कनेक्शन है, इसलिए मैं ब्रेडबोर्ड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। हम लोग क्या करना है, इसमें नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और न्यूट्रल नहीं लिखा होता है। तो इसलिए हम लोग सिंपली, जो ये रेड वायर आपको दिख रही होगी, ये रेड वायर, लेट मी फोकस, या ये रेड वाली जो वायर है, या मिडिल वायर, ये ब्लू कलर, ये ब्लू वाले में आ रही है, ठीक है, ब्लू जंपर वायर में। और इसको हमको कनेक्ट करना है 5 वोल्ट से, आर्डुइनो उनो के 5 वोल्ट से। तो ये है आर्डुइनो उनो का 5 वोल्ट, यहाँ ऐसे। ओके, ये 5 वोल्ट हो गया आर्डुइनो उनो का। फिर देखिए, ये जो ब्राउन वायर है, जैसे आप देख सकते हैं, ये ब्राउन वाली वायर, ब्राउन या ब्लैक, वैसे सब लोग इसको ब्लैक करते हैं, लेकिन मेरे को ब्राउन कलर दिख रहा है। तो यहाँ ब्राउन वायर जाएगा हम लोग का, ये ब्राउन वाला ना, सबसे एंड में ये ब्राउन ऑरेंज वायर है, इसको हम लोग को लगाना है ग्राउंड में। ओके, हेयर लेट मी शो यू। देखिए, यहाँ पे पहला VIN है, फिर 2 ग्राउंड है, तो हम लोग यहाँ तीसरे ग्राउंड में लगाएंगे, सॉरी दूसरे वाले में। और ये जो लास्ट में येलो पिन बचती है, मीन्स ये येलो वायर की येलो पिन, एज यू कैन सी, उसको हम लोग लगाएंगे किसी भी डिजिटल पिन में। तो मैं अभी फिलहाल के लिए डिजिटल पिन 11 में लगा रहा हूँ। ओके, और ये हम लोग का सो गाइज, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि हम लोगों का लेट मी जस्ट डू दिस, हम लोगों का जो कोडिंग पार्ट है वो सॉरी वायरिंग पार्ट है वो ख़त्म हो गया। अब हमारा कोडिंग पार्ट आता है। तो कोडिंग पार्ट बहुत इजी है। हम लोगों को सबसे पहले फॉर्माटा इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने आर्डुइनो IDE में। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे फाइल में। ओके, फाइल में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टूल्स में सॉरी स्केच में इंक्लूड लाइब्रेरी। ओके, वेट हियर, मैनेज लाइब्रेरी, टूल में जाके मैनेज लाइब्रेरीज खुलने में टाइम लगेगा थोड़ा, इट विल टेक सम टाइम। तो जैसे ही खुल जाएगा मैं अभी आपको बताता हूँ उनको क्या करना होगा। ओके, या लाइब्रेरी मैनेजर हम लोग यहाँ सर्च करना है, सर्च बार में लेट्स जस्ट सर्च, क्लिक। ओके, इट्स लैगिंग, ये लैग कर रहा है अभी। ओके, हेयर हम लोग को लिखना है फॉर्माटा, FIRMATA फॉर्माटा। ओके, और यहाँ करना है इंटर। देन यहाँ पे आ जाना चाहिए या हेयर। तो ये रहा फॉर्माटा लाइब्रेरी बिल्ट इन। तो इनेबल्स कम्युनिटी, तो आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है, सिलेक्ट वर्जन, दिस इज़ द वर्जन विच आई एम करेंटली यूजिंग, वर्जन 2.5.7। तो आप मेक श्योर करें कि ये वर्जन सिलेक्ट कर लें।
तो आप जैसे आप वर्जन सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ आपको ऑप्शन आएगा इंस्टॉल का। ओके, तो जैसे यहाँ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको आएगा ऑप्शन इंस्टॉल का। इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। देन यू आर ऑल रेडी, इसको क्लोज कर लीजिए। जैसे ही आप ये कर लेंगे, फिर आपको जाना है अपने फाइल में, एग्जाम्पल्स में, फिर यहाँ आपका ऑप्शन खुलेगा स्टैंडर्ड फॉर्माटा का, सॉरी फॉर्माटा का। तो फॉर्माटा में आपको सिलेक्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्माटा। ओके, फाइल में एग्जाम्पल्स, देन फॉर्माटा, देन स्टैंडर्ड फॉर्माटा, इसको क्लिक कर लेंगे। देन ये न्यू टैब में ओपन होगा, तो मैंने यहाँ ओपन करके रखा है इसलिए मैंने इसको क्लोज कर दिया। और हमको कुछ नहीं करना है, बस हम अपने आर्डुइनो उनो को पहले कनेक्ट कर लेते हैं अपने कंप्यूटर से। कनेक्टेड, जैसे देख सकते हैं आप कनेक्ट हो गया ये। एंड जस्ट हम लोग को यहाँ कोड अपलोड करना है। इट विल टेक सम टाइम क्योंकि बहुत बड़ा कोड है, यहाँ देख सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यही कुछ 1000 लाइन्स के आसपास, उससे भी ज़्यादा हो सकता है कोड। तो ये अभी कंपाइल कर रहा है, कंपाइल करके हम लोग को ये फाइनल रिजल्ट देगा। सो हम लोग वेट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कंपाइल हो गया। ये आपके कंप्यूटर स्पीड पे डिपेंड कर रखता है कि आपकी कंप्यूटर स्पीड कितनी है। सो कंपाइलिंग एंड बहुत बड़ा कोड है, मीन्स ये फॉर्माटा हिमसेल्फ ये कोड अपलोड किए हैं, अपलोडिंग ओके। और यहाँ डन अपलोडिंग दिखाएगा। देखिए यहाँ मेरा TX और RX लाइट जलने लगा था, फिर L लाइट ब्लिंक हुआ है। तो यहाँ हम लोग का काम हो गया। अब हम लोग को पाइथन कोडिंग करनी है। पाइथन कोडिंग में मैं आपको समझा देता हूँ। लेट मी जस्ट क्लोज दिस, क्योंकि कोडिंग में टाइम लग सकता है। यहाँ पे इसको हम लोग क्लोज करते हैं। हेयर फ्रॉम फॉर्माटा इम्पोर्ट आर्डुइनो और सर्वो। तो ये फॉर्माटा जो हम लोग अभी इंस्टॉल किए थे, उससे पहले मैं आपको बताना भूल गया, 2 लाइब्रेरीज हमको चाहिए। सबसे पहले पिप इंस्टॉल पाई फॉर्माटा हेयर ओके, एंड इट विल बी गेट इंस्टॉल्ड। आपके नेटवर्क स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ मैंने कनेक्ट कर रखा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आ रहा है। ओके, मैंने पहले इंस्टॉल करके रखा है, यहाँ इसलिए दिखाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। और हम लोगों को बस या दैट्स ऑल वी नीड। और हम लोग को एक और मॉड्यूल चाहिए स्पीच रिकॉग्निशन का। तो हम लोग क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन अंडरस्कोर, सॉरी यहाँ रिकॉग्निशन ओके। एंड फिर हमारा स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल भी इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि मैं कर रखा हूँ। मेरे 11वें वाले वीडियो में आपने देखा ही होगा। सो फ्रॉम पाई फॉर्माटा जो हमने अभी इंस्टॉल किया लाइब्रेरी, आर्डुइनो और सर्वो का हम लोग उसमें से इंपोर्ट कर लेंगे। फिर फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप, इसका हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ा, बट इफ़ यू वांट देन यू कैन। हम लोग इसको हटा देते हैं, कंट्रोल एस से सेव ओके। और हम लोगों को इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन एज SR ओके। हम लोग कॉम 5 पोर्ट में किए हैं। अब आप अपना पोर्ट देख लीजिए। पोर्ट देखने के लिए आपको आर्डुइनो की ID खोलनी है, जाना है टूल्स में और यहाँ पोर्ट में जाना है। तो मेरा पोर्ट अभी कॉम 5 है, तो मैंने यहाँ कॉम 5 टाइप करके रखा है ओके हेयर। और पिन नंबर 10 मैंने अभी आपको बताया, सॉरी हमने पिन नंबर 11 में किया है। तो यहाँ आप पिन नंबर 10 11 या 10 जो भी चाहें आप, मैंने कहा किसी भी डिजिटल पिन में लगा सकते हैं, 0 और 1 को छोड़ के, और उसका आपको पिन नंबर लिख देना है। कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं हम। फिर बोर्ड है हम लोग का आर्डुइनो कॉम 5 पे हम लोगों का ओके। बोर्ड डॉट डिजिटल पिन हमारा। अब हम लोग इसको स्पेसिफाई करेंगे कि हमारा जो ये सर्वो मोटर है वो बोर्ड डॉट डिजिटल पिन डॉट मोड सर्वो, मतलब जो हमारा पिन है उस पर क्या है, हमारा सर्वो मोटर है ओके। फिर यहाँ हम लोग रोटेट सर्वो को डिफाइन किए हैं, पिन विथ एंगल, मतलब कितने पिन पे है और एंगल हम लोग किस एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं। और बोर्ड डॉट डिजिटल पिन डॉट राइट एंगल। और हम लोग बोर्ड डॉट डिजिटल पिन मतलब हमारा जो डिजिटल पिन पे क्या है, यहाँ हमारा सर्वो मोटर है हेयर, हमने इसको डिफाइन किया। और इसके ऊपर क्या राइट करेंगे हम लोग, इसको कितना डिग्री मोड़ेंगे, एंगल, जितना हम लोग एंगल टाइप करेंगे। फिर ना टेक कमांड फंक्शन है R इक्वल्स SR डॉट रिकॉग्नाइजर। यहाँ हम लोगों ने SR स्पीच रिकॉग्निशन को SR के हिसाब से SR के फॉर्म में हम लोग इंपोर्ट किए थे। फिर विथ SR डॉट माइक्रोफोन एज सोर्स, मीन्स हम लोग अपने माइक्रोफोन को सोर्स ले रहे हैं।
हम लोग जब तक सोर्स लेंगे उसको, जब तक हम लोग लिसन करेंगे तब हम लोग प्रिंट कर लेंगे लिसनिंग सॉरी। फिर आर डॉट पॉज थ्रेशोल्ड ऑडियो इक्वल्स आर डॉट लिसन सोर्स सॉरी। तो मतलब हमारी जो ऑडियो इसमें फाइनली आएगी वो क्या होगी, जो हम लोग का सोर्स है जिससे हम लोग लिसन कर रहे थे अभी माइक्रोफोन से, उसको ये वापस लिसन करेगा और ये हम लोग का ऑडियो होगा। ट्राई, हम लोग को ट्राई फंक्शन देना है ताकि हमारे पास एरर ना है। रिकॉग्नाइजिंग मीन्स अभी रिकॉग्नाइज करेगा, और रिकॉग्नाइज कैसे करेगा, आर डॉट रिकॉग्नाइजर मीन्स एसआर डॉट रिकॉग्नाइजर डॉट रिकॉग्नाइज अंडरस्कोर गूगल। और भी रिकॉग्नाइजर मॉड्यूल्स हैं, लेकिन हम लोग गूगल, पता है आपको गूगल असिस्टेंट कितना अच्छा वर्क करता है, दैट्स वाई। तो फिर ऑडियो जैसे हम लोग यहाँ अभी डिफाइन किया, ऑडियो मतलब उसको वापस सुनेगा वो, और लैंग्वेज रहेगी हमारी इंग्लिश। आप चाहे तो हिंदी कर सकते हैं, मैं किया हूँ। इफ़ यू वांट देन आई कैन अपलोड दैट वीडियो ऑल्सो। ओके, यहाँ प्रिंट यूज़र सेड। अब हम लोग क्या प्रिंट किया कर रहे हैं, क्वेरी प्रिंट कर पाएंगे कि हमने क्या कहा। हम लोग जैसे क्या होता है कभी कभी हम लोग जैसे बोले हैं रोटेट सर्वो पिन, ओके, रोटेट सर्वो मोटर। जब तक वो रिकॉग्नाइज कर रहा है या फिर जब तक वो लिसन कर रहा है, तो हम लोग कुछ और भी बोल सकते हैं। जैसे हमने बोला कि लेट्स जस्ट प्रेस ए, तो वो उसको भी रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो हम लोग को दिखाएगा हमने क्या क्या बोला। नहीं तो वो बोलेगा से डैट अगेन प्लीज़, मतलब उसने अगर कुछ लिसन नहीं किया तो वो बोलेगा से डैट अगेन प्लीज़, और हम लोग क्या रिटर्न करेगा, नन। ओके, फिर यहाँ वाइल ट्रू के फंक्शन में, ताकि ये लूप में चले, क्वेरी को टेक कमांड डॉट लोअर इफ़ ओपन इन क्वेरी फॉर आई इन रेंज, यहाँ हमने बताया फॉर आई इन रेंज 0 to 70। ओके, यहाँ 270 डिग्री इसका हम लोग कह सकते हैं कितना एंगल हम लोग का मोड़ना है, दैट्स वाई। और यहाँ रोटेट सर्वो पिन आई मीन्स ये आई, यहाँ हम लोग आई को डिफाइन किए रेंज 270, और ये पिन हम लोग पिन को पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। तो 270 डिग्री पे ये पिन को उस पिन पे करेगा, और क्लोज करेंगे तो उसका जस्ट अपोजिट 1 डिग्री पे कर लेगा। सो विदाउट एनी डिले हम लोग करते हैं इसको रन। हियर वी गो, लेट मी शो यू। ओपन, ओपन, okay, let me just turn off the fans. My computer mic is, okay, let's just pause recording. Okay, Control Alt. Okay, so मैंने अपना फैन ऑफ कर दिया है, एंड लेट्स गो विथ आवर सर्वो। नाउ इट्स रिकॉग्नाइजिंग। नाउ लेट्स जस्ट स्पीक क्लोज। It is recognizing, and then it will move the servo back to its original position, which was 1 degree here. Okay, let's just say open. यही था हमारा फाइनल प्रोग्राम। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने इसको ऑटोमेटिक डोर क्यों कहा, बिकॉज ऑफ बस हम लोग को यहाँ पे जो हमारे दरवाजे की कुंडी होती है वो इसमें एक मैकेनिज्म के हिसाब से सेट कर देना है, देन इट विल ऑटोमेटिकली मूव हेयर एंड देयर। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।